13 साल की एक नाबालिग लड़की जिसके मालिकों ने पीटा, कुत्ते से कटवाया। इस हद तक गिरने के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उसे कपड़े उतारने तक को मजबूर कर दिया और उसका वीडियो बनाया। कथित तौर पर उसे तेजाब से जला दिया गया, उसे वेश्यावृत्ति में ढकेलने की धमकी दी गई, उसका यौन शोषण किया गया, यहाँ तक कि उसे हथौड़े से मारा गया और 6 महीने तक कैद में रखा गया। आखिर क्यों और कितना मानवता को शर्मसार करेंगे ये लोग? क्यों ये लोग घर के नौकर को इंसान कम जानवर ज्यादा मानते हैं? क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल हर घरेलू नौकर के मन में तब से चल रहा है जब से गुरुग्राम के पायलट कपल की क्रूरता लोगों के सामने आई है। इनकी सुरक्षा से जुड़ा कानून इन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या यौन उत्पीड़न एक्ट के तहत घरेलू कामगारों को प्रोटेक्शन है? क्या श्रम विभाग के पास इसका कोई औपचारिक रिकॉर्ड भी है? जैसे कई सवाल घरेलू नौकर रखने वाले मालिकों और कानून को घेरे हुए हैं। आइए एक एक करके सभी सवाल के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि घरेलू वर्कर्स के लिए कोई सेफ्टी कानून है भी या नहीं। असल में भारतीय श्रम कानूनों में कर्मचारी, नियोक्ता या प्रतिष्ठान की परिभाषा ऐसी लिखी गई है कि उनमें घरेलू कामगार शामिल ही नहीं होते। हालांकि इन्हें सबसे पहली कानूनी मान्यता साल 2008 के असंगठित क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा एक्ट के तहत मिली, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार मिला। आपको बता दें, इस एक्ट के तहत जीवन और विकलांगता, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, बुढ़ापे की सुरक्षा, शिक्षा और आवास जैसे मुद्दे को शामिल किया गया है। इसी एक्ट की धारा 22 कहती है कि एक घरेलू नौकर हर साल कम से कम 15 दिन के वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी का हकदार है। इसके अलावा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत भी घरेलू कामगारों को शामिल किया गया है। साल 2006 में भारत सरकार ने नाबालिगों को गृहगार में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हुए इसे खतरनाक बाल श्रम के रूप में भी सूचीबद्ध कर दिया था। इसके अलावा किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण एक्ट 2000 भी नाबालिगों की सुरक्षा करता है। हालांकि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 ये कहता है कि घरेलू काम केवल 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बैन है, जिसके चलते 14 साल से ऊपर के किशोर कुछ शर्तों के तहत घर में काम कर सकते हैं। अब इसी तरह के कानून प्रावधान का सहारा लेकर लोग अपने घरों में नाबालिगों को भी काम पर रख लेते हैं, जिसका असर ये होता है कि मजबूरी में फंसे ये बच्चे कई तरह की प्रताड़ना का सामना करते हैं। एक और खास बात, अगर आप किसी भी घरेलू नौकर से बात करें तो आपको पता चलेगा कि इन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि इनकी सुरक्षा में कोई कानून भी बनाया गया है, जिसका परिणाम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा समय तक इनसे काम लिया जाता है और सैलरी के नाम पर इन्हें न्यूनतम सैलरी भी नहीं मिलती। यहीं आपको एक बात और क्लियर कर दें, घरेलू काम को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत अनुसूचित रोजगार की सूची में शामिल किया गया था, जबकि न्यूनतम मजदूरी के कानून को केवल 10 राज्य सरकारों ने लागू करते हुए आवश्यक न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य की है। ये कानूनी खामियों के चलते ही भारत में दिन ब दिन घरेलू वर्कर्स का शोषण बढ़ता जा रहा है। भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार 2010 और 2012 के बीच घरेलू कामगारों के खिलाफ हिंसा के मामले 3422 से बढ़कर 3564 हो गए, जबकि कोविड-19 महामारी के दौरान हिंसा के मामले में काफी वृद्धि देखी गई। ILO ने घरेलू काम को आधुनिक गुलामी प्रथा तक कह दिया है। खैर, ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए ही साल 2019 में श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय घरेलू कामगार नीति का मसौदा तैयार किया था, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों को विनियमित करने और मौजूदा कानूनों के तहत घरेलू कामगारों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा न्यूनतम वेतन, सामाजिक दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा, पेंशन योजनाएं, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ तक इनकी पहुंच बनाने की बात की गई थी, लेकिन ये नीति 2023 तक लागू नहीं की गई। चलते चलते हम कुछ समाधान पर नजर डाल लेते हैं। दरअसल सबसे पहले तो ऐसे सभी कानून जो सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास, काम के घंटे, ओवरटाइम और ब्रेक सहित मजदूरी के भुगतान, एसोसिएशन के अधिकार, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे कानूनों को सख्ती से लागू करवाया जाए। ट्रेड यूनियन के अलावा ऐसे ग्रुपों को बढ़ावा दिया जाए जो इसके अधिकारों को लागू करवा सके। इसके उदाहरण के तौर पर कर्नाटका और केरल जैसे राज्यों को देखा जा सकता है,
जहां के घरेलू कामगार संघ ने न्यूनतम मजदूरी को लागू करवाने में मदद की। इतने सुझावों के बाद भी ये बदलाव बिना आपकी सलाह के संभव नहीं है, इसलिए समाधान से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।